ध्रुव चरित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ध्रुव महाराज के जीवन से एवं उस पूरी जो 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 पूरा पास्ट टाइम है उसमें जो भी पात्र है उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो बोलते हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र ऐसा है कि ना भूतो ना भविष्य थी। जस्ट कैन यू इमेजिन, 6 महीने में बच्चा एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। मत- हाँ, 6 महीने में भगवत धाम चलेगा, सोच। 6 महीने में हम लोग नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा नहीं सीख पाए, है ना। आप लोगों में से किस किस को पूरे प्रणाम मंत्र, परंपरा के प्रणाम मंत्र याद है? ऑनलाइन में किसको याद है? जो जो दो दो तीन तीन साल से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, अब शर्मिंदा नहीं करेंगे तो शर्मिंदा मत करिए, है ना, लेकिन है कि नहीं। तो हमें परंपरा के प्रणाम मंत्र याद नहीं हो पाए, आरतियां नहीं याद हो पाई, धुन नहीं पकड़ पा रहे। 6 महीने, और 6 महीने में भगवत धाम चले गए। तो हम बोल सकते प्रभु उनकी कथा मत सुनाइए, अपने लेवल के बाहर है कि नहीं? है कि नहीं? वो इंटरनेशनल प्लेयर है, हम तो गली के क्रिकेटर हैं। तो उनका सुन के क्या करेंगे? नो। एंड द मोर इम्पोर्टेंट है, ही जस्ट एज एज ऑफ 5। 5 साल में बच्चे चड्डी नहीं पहन, मतलब उसको अच्छे से कपड़े पहनने नहीं आते ढंग से उसको। सोचिए कैसे हो पाया। एक तो डिटर्मिनेशन, और दूसरा हाँ गुरु का कृपा। दो गुरु थे उनके जीवन में, एक पथ प्रदर्शक गुरु और एक दिशा गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु कौन? हाँ, उनकी माता। और दूसरे नारद मुनि। तो अब हम प्रसंग चर्चा करेंगे, तो अभी तक हमने रिवाइज कर लेते हैं। कैन यू स्विच लाइट थोड़ा ऑन करिए। हाँ, ओके। तो हम पुराना जो चैप्टर जो हमने, अभी क्या हुआ कि ध्रुव महाराज जो निकल चुके हैं घर से, आंखों में सपने लिए घर से वो चल दिए, है ना। अब कहाँ ले जाएंगे भगवान, पता नहीं, लेकिन भगवान उसके अकॉर्डिंग। तो अच्छा, अभी तो यशोनिधि के पास पहुंचे हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन देंगे, अभी इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे डील करना है। अभी घबरा, अभी राजमहल से निकल गए हैं, जहां से पिता के पास से निकल गए हैं। अभी आगे जो रोते रोते माता के पास जाएंगे। उसके पहले ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिवाइज करेंगे। पहला जो हमने डिस्कस किया था कि स्पीक, अर्ज टू स्पीक, हमने बोलने की जो प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना बोलें, और जरूरत है तो ना बोले, मतलब आवश्यकता पड़ने पे ही, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको बोलना आता है लेकिन चुप रहना नहीं आता। अब लोग, हम आसपास देख रहे हैं दूसरे को, लग रहा है ये है, लेकिन हम भी हो सकते हैं उसमें। या कुछ लोग जो है जहां जरूरत पड़ती है नहीं बोल, दोनों गलत है एक्चुअली। आइडियली, है ना, जहां आवश्यकता नहीं है वहां बोलना भी गलत है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां ना बोलना भी गलत है, आइडियल। जैसे किसने गलती की? उत्तानपाद ने। जहां आवश्यकता थी ना बोलने की, इंटरवेंशन की जरूरत थी, लेकिन वहां पर नहीं हुए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये भी गलती हो गई इनकी। तो पिछली बार हमने चर्चा की कि प्रयास करना चाहिए कि मीठा बोले, मधुर वाणी, सत्यम ब्रियात प्रियम बुरियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियात। सत्य बोले, प्रिय बोले, और असत्य जो अप्रिय है उसको ना बोले। सामान्य सुभाषिता नहीं है, लेकिन गुरु है, मेंटर है, माता पिता है, वेल विशर से उनको कभी कभी हार्श बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, या उस हिसाब से जरूर नहीं कि प्रिय हो। और देखा हमने कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब होता है व्यक्ति के अंदर, तो फिर जो अहंकार के कारण से दूसरों को इग्नोर करने लगता है, और उनसे जुड़े हुए लोगों को इग्नोर करने लगता है, जिस प्रकार से सुनीति ने किया, सुरुचि ने किया। सुनीति से झगड़ा था तो उसके चक्कर में ध्रुव की भी इज्जत बेइज्जती कर दी। छोटे से बच्चे का तो क्या जा रहा था, उसको बैठने, गोदी में बैठने से कुछ ना हार नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी आउट ऑफ एनवी। और बता रहा कि इनजस्टिस करना आसान है कि नहीं? दूसरे के हिस्से का प्रसाद पा लेना, रसगुल्ला खा लेना, मिठाई खा लेना आसान है, लेकिन कोई हमारे हिस्से का खा ले उसके बाद उसको सहन करना, हम तो ठीक है चल जाएगा, एडजस्ट कर लेगा, वो तो साधु आदमी है वो तो प्रभु, उसको तो, है ना। नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, है ना, हम अपनी गलतियां
को कंसीडर नहीं करते, दूसरों की गलतियों को बहुत नोटिस करते हैं। दूसरों को सप्रेसिव टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से सुरुचि ने दिखाई। इसके बाद जब सुनीति के पास जाते हैं ध्रुव महाराज, कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी माता ने तो सही बोला है, कुछ चाहिए तो विष्णु के पास जाओ। मतलब बुरे व्यक्ति में भी अच्छी चीज देख लेना। हम क्या करते हैं, अच्छे में बुरा देखते हैं। तो इसके नंबर बहुत बढ़ रहे हैं प्रभु जी के। अभी इसको प्रभु जी के मतलब रिकॉर्ड में या मैनेजमेंट के रिकॉर्ड में, अभी इसके नंबर कैसे कम किए जाए, बताएगा फिर बताएं आपको। ऐसा मोबाइल चलाता रहता है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, या जो भी है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू सी बैड इन गुड इन अदर्स एंड इंस्टेड ऑफ बैड। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करना चाहिए, हमें जो भी जिम्मेवारी दी है। ऐसा नहीं कि हमें उत्तानपाद की तरह बड़ा राज्य मिलेगा, ये जब मिलेगा अर्जुन की तरह तभी हम जिम्मेवारी पूर्ण। आइडियली भगवान ने हमें जो जिम्मेवारी अलॉट की है ना, उस जिम्मेवारी को जितना हम ईमानदारी से करेंगे, हमें फिर भगवान जिम्मेवारी बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से, प्रभुपाद जी के अनुयायियों के जीवन से। एक उदाहरण देते हैं कि जो गाय रहती है ना, तो गाय यदि अपने मालिक के प्रति शरणागत होती है तो वो गाय को पूरा छोड़ देते हैं, नहीं तो उसको टाइट करते जाए, देखे ना, रस्सी से बांध के रखते हैं, पोल से। और जितना यदि वो नियंत्रण के में रहती है तो उसको होता है ना, कुछ कुछ गाय को छोड़ देते हैं, वो शाम को वापस भी आ जाती है। उसको नहीं तो कुछ कुछ को एकदम, उससे मैंने देखा कि जिससे बांधते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोल, खंबा है जो खूंटा, उसे एकदम कभी देखा ना ऐसे, इतनी वो दूसरों इतना को परेशान करती है, दूसरों एकदम टाइट करके रखना पड़ता है उसको। तो भगवान भी, प्रकृति भी उस प्रकार से लोगों को इस तरह टाइट करके रखती है। लेकिन हम प्रकृति के, भगवान के इस संस्था के नियम मानते हैं, तो हम उतना छुट्टी। पर प्रोपा जी हैं जो, तो फिर अपने हिसाब से करते हैं, पता है कि मिसयूज नहीं करेंगे। डोंट इग्नोर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर डिपेंडेंट्स। ये बड़े बहुत बड़ी गलती करते हैं, नेपोटिज्म जो है अब स्पिरिचुअल लाइफ में भी आ जाता है। कि हम अपने वाले जो, जिनको हम फेवरेट हैं, उनको हम गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं, है कि नहीं। और जो दूसरा है जो थोड़ा बहुत भी करता है, उसको हम ऑलवेज, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि भक्तिपुर महाराज बता रहे थे कि यदि वो जो सास है वो बहू के प्रति एनवियस है, उदाहरण देते हैं, कॉमन उदाहरण, तो उसकी हर चीज में गलती निकालती है। यदि वो बहू चोर धीरे धीरे चलती है, आराम आराम से, कैसी चोरों की तरह दबे पांव जैसे घूमती रहती है सब। और यदि जल्दी जल्दी दौड़ चले, जल्दी, कैसी डाकुओं की तरह घूमती रहती है। डाकू लोग दिलेर होते हैं ना, को कुछ चिंता नहीं। तो देखो बेचारी अब क्या करे, चले ही ना, बैठ जाए है ना। तो इस प्रकार से यदि हमारा द्वेष भाव है तो हम गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ सुनीति क्या कर रही, वो कंप्लेन ही नहीं कर रही, सुरुचि की बुराई नहीं कर रही है, अच्छी चीज देख रही है उसमें, सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो सुनीति दिखा रहे हैं, सिखा रही है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है ना। तो आगे जो ध्रुव महाराज हैं, अपने इमोशंस जो है उनको कर, तो ये जो सीधे एकदम रोने लगते हैं पास में जाके, और सुनीति भी उनको एम्पथाइज करती हैं, गले से लगा लेती हैं, और बोलती है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी तुम्हारे मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए शायद तुम्हें भी इग्नोर किया जा रहा है, कि अब चिंता मत करो। हाँ, तीन चीजों के इंस्ट्रक्शन दिए मैंने बताया था, किसी को याद है, आप लोगों में से किसी को याद है, तीन इंस्ट्रक्शन दिए सुनीति ने ध्रुव महाराज को, एनीवन रिमेम्बर। तो ध्रुव महाराज का काम याद रखना, अपने को तो दिए नहीं, है ना। आप लोग बताएंगे। पहला इंस्ट्रक्शन दिया, डोंट टेक ग्रजेस फॉर एनीवन। किसी के लिए, हिंदी में क्या बोलेंगे ग्रजेस को, द्वेष है, द्वेष भाव को बना के मत रखो, रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा लॉस ज्यादा है। तो ये जलता हुआ अंगारा है हाथ में ले लेना, मतलब उसका तो पता नहीं क्या होगा, उसके ऊपर फेंकेंगे, लेकिन तब तक तो अपना हाथ तो जल ही रहा है ना। दूसरा बताया कि हमारे जीवन में जो भी आ रहा है सुख दुख, वो हमारे प्रारब्ध से आ रहा है। अच्छा बोला।
और तीसरा, यदि जीवन में कुछ अचीव करना है तो भगवान विष्णु की शरण लेना चाहिए। तो बताया ध्रुव महाराज को दो तो इतना समझ में नहीं पड़ी। टाइम प्लेस कभी कभी होता है कि कोई चीज एक साथ समझ में नहीं आती, कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती। तो ध्रुव महाराज को समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि यदि कुछ अचीव करना है तो विष्णु से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसलिए भागवत में एक जगह बता रहे हैं, अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। अकाम, कोई भी कामना नहीं हो, सर्व काम होगा, कुछ भी कामनाएं हो, या मुक्ति की कामना हो तो भी तीव्रेण, ढीले पुले जैसे हम कर रहे हैं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। लोग रू कर तो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कामनाएं कुछ नहीं फुलफिल हो रही हैं, या कामनाएं जा भी नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि हम सीरियसली नहीं, इंटेंस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कल प्रभु जी ने उदाहरण दिया था ना कि जब हम आग जलाते हैं अरणी में तो खूब रगड़ना पड़ता है। इवन वो अरणी, वो वैदिक तो ठीक ही बात है। आप यदि माचिस की तीली भी जलानी तो एक सफिशिएंट प्रेशर के साथ आपको वो रगड़ना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे ऐसे घिसते रहोगे तो जिंदगी भर में एक तीली भी नहीं जलेगी। ऊपर से रगड़ते रहो ऐसे ऐसे, जलेगी क्या तीली? इट नीड एटलीस्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड। उतना प्रेशर तो आपको चाहिए तीली और उसके कवर की, उस तो उतनी प्रेशर, उतनी इंटेंसिटी के साथ तो आपको रगड़ना पड़ेगा, तब जाके जलेगी वो। तो हमारा भी जो है भगवान के साथ जो संबंध है, उसके लिए एक बेसिक तो मिनिमम आपको स्टेब्लिश वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये जो है सुनीति के पास पहुंचते हैं, और जब बोलते हैं कि जब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उसका निर्णय नहीं ले पाते या समझ नहीं पाते, तो हमें वी शुड इंटेंसली प्रे टू द लॉर्ड, है ना। अभी कल कल ही किसी भक्त का कॉल आया था, बाहर है, एक डेढ़ एक घंटे लगभग चर्चा की, इज फेसिंग सम प्रॉब्लम इन द स्पिरिचुअल लाइफ। देन आई सजेस्टेड सम पॉइंट, बट आई टोल्ड लाइक प्रे टू द लॉर्ड गौरनताई, प्रे टू जगन्नाथ, जो आपके विग्रह हैं जिनको आप विशेष तौर से कनेक्ट कर पाते हैं, उनको इंटेंसली प्रे करना चाहिए। भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए सन्मार्ग पे, कि मैं भक्तों के साथ में रह पाऊं, भक्ति कर पाऊं, उसमें आगे बढ़ पाऊं। डेली हमको इसलिए भगवान को प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए सुनीति भी है वो, है ना, भगवान को प्रे करते करते उनको फिर वो करती हैं। तो पहला उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज को सॉलिस, है ना, एडवाइस के साथ साथ सॉलिस भी है, सांत्वना भी दी, है ना। सांत्वना के बाद एडवाइस दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं, सांत्वना के सीधा एडवाइस, दवाई सीधा, मतलब एनास्थीसिया बिना ही इंजेक्शन वो ऑपरेशन कर देते हैं। एनास्थीसिया दिए बिना ही ऑपरेशन, तो क्या होगा? तो सॉलिस देना, सांत्वना देना एक एनास्थीसिया का काम करता है, फिर बाद में उसको एडवाइस दे सकते हैं। अप्रिशिएट इमोशनल सपोर्ट एंड गिवन एट द राइट टाइम, सही समय पे। नहीं तो बोलते हैं का बरसा जब कृषि सुखाने, लेकिन नहीं, खेती सूखने के बाद बारिश होगी तो क्या मतलब नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कब किसको एम्पैथाइज करना है, कब किसको सिंपैथी देनी है, कब किसको एम्पैथी से डील करना है। यू शुड नो एट राइट मोमेंट, है ना। फैसिलिटेट डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। किसी से भी हम यदि अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका नीड क्या है अभी, उसका इंटरेस्ट क्या है ना। नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, ये सारी चीजें समझना चाहिए, और उसके उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करना चाहिए। हर व्यक्ति को सेम मेडिसिन सेम डोज नहीं दे सकते। और समय बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम इन द राइट वे ऑल्सो। किस तरीके से अप्रिशिएट करना है, किस तरीके से। तो it was not difficult for Suniti to understand the son's feeling. She prioritized the emulation of the overwhelming negativity in his heart, imperishable. तो सबसे पहले उसने क्या किया, empathize with the other's problem is important in relationship, but instead of just stopping there, one should also attempt to bring them toward the solution. समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपके प्रॉब्लम लेके आता है, हाँ हाँ सही, आपके घर में समस्या हो रही है, आपके पास आएगा, प्रभु जी माता जी समस्या सुना रहे हैं, हाँ हाँ नहीं होना चाहिए, गलत बात है बिल्कुल, हम आप, लेकिन उससे कुछ समाधान भी हमें प्रयास करना चाहिए। एम्पैथाइज के साथ साथ एक वन स्टेप, यू शुड रेडी टू गिव सम सोल्यूशन। समझ में आ रहा ना। आपका कोई फ्रेंड है, अरे पढ़ाई नहीं हो रही, मन डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हम बताते हैं कि हाँ ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं है, स्वाभाविक है,
है ना। आज के समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन साथ में समाधान भी देना है। या सुनीति ने केवल एम्पथाइज नहीं किया ध्रुव महाराज को, सॉल्यूशन भी दिया कि आप जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो, जो एंगर फेस कर रहे हो, या जो भी ग्रजेस जो जो डेवलप हो रही हैं, उसका समाधान क्या है। सुनीति ने क्या बोला, माय डियर सन, प्लीज डोंट विश इल फॉर्च्यून फॉर अदर्स इवन दो दे हैव कॉज्ड पेन टू यू। फिर बड़ा स्तर की बात है, हमें थोड़ा समय, हमें भी समझने में समय लगेगा उसको। यदि हमारे प्रति बुरा भी किया है वो लोगों ने, तो उनका बुरा नहीं सोचना बता रहे। उसको पता है कि जो गलत करेगा वो का परिणाम मिलेगा। लेकिन यहाँ सुनीति ने ध्रुव को ये भी नहीं बोला कि वो गलत कर रही है तो उसका परिणाम मिलेगा उसको। उसको पता है लेकिन बोला नहीं, तो सारी चीजें बोलने की आवश्यकता नहीं। सुनीति ने बोला कि ध्रुव शुड नॉट डिजायर टू हार्म, क्योंकि बच्चों के ऊपर और बहुत इंप्रेशन पड़ते हैं रॉन्ग। उनको एक बार किसी के प्रति नेगेटिविटी, अभी क्या हो रहा है भारतवर्ष में ये सब जगह, शुरू शुरू से बच्चों से वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में बच्चों को पहले से ट्रेंड किया जाता है, सनातनों को है काफिर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है ना, माइंड में। और इसी प्रकार सॉरी टू से हिंदुओं के बच्चों में भी आजकल ऐसा भरते जा रहे हैं, जहां दिखता है टोपी वाला गड़बड़ी होगा, दाढ़ी वाला गड़बड़ी होगा, पता है ना। उनको जहाँ चोटी वाला दिखता है, तिलक वाला दिखता है, तो अनुभव कर रहे हैं ना इस चीज को। वो बैक ऑफ माइंड में ऐसा भरता जा रहे हैं, मतलब ट्रस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रहा, क्योंकि और खासतौर से बचपन से यदि भर देते हैं तो और खतरनाक होता है, फिर उसको इरेज करना मुश्किल होता है। नेगेटिविटी जो नेगेटिव ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे सुनीति है वो सही वहां पे अपनी ट्रेनिंग दे रही हैं और बता रही हैं। तो बताया कि टॉलरेट टॉलरेटिंग द इनकन्वीनियंस अदर कॉज कैन मेक अस ट्रैंक्विल, परफॉर्म देम इन द टाइम एंड लीव अ ट्रायल फॉर अदर्स टू ट्रेड। मतलब इसकी मतलब है कि कुछ चीजें यदि हम समय पर सहन कर लेते हैं तो उससे हमें भगवान की कृपा भी मिलती है, और हमें आगे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं रहता कि हर परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी किसी की आदत होती है, तो हर परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी सहन भी करना सीखना चाहिए, कभी कभी चुप रहना भी सीखना चाहिए, कभी कभी ना बोलना भी एक बहुत बड़ा, बोलते हैं कि समटाइम्स साइलेंस इज अ बिग वेपन टू रिस्पॉन्ड। तो अगर किसी ने आपको कुछ बोला, भला कर दिया, डांट दिया, तो जरूरी नहीं कि हम पलट के उसको बोलें ही, चिल्लाएं तो वही जवाब है। कभी कभी चुप रहना और उससे बड़ा जवाब होता है। अनुभव किया ना। इवन दैट जैसे हम किसी को झगड़ा कर दें, डांट दें, और वो बदले बदले में कुछ बोल दे, तो हम उसको बॉदर नहीं करते, लेकिन यदि वो चुपचाप सुन लिया ना उसने, वो हमारे भी किस किस अनुभव किया ना ये चीज। मतलब अब डांट दो, किसी को बोल दो, वो चुपचाप सुन ले, तो वो हमको भी अखर जाता है लगता है। और यदि वो रिस्पॉन्ड कर देता है, कुछ बोल देता है, तो फिर वो भूल भल जाते हैं, अटे सटे हो गई। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को सिखा रहे हैं कि टॉलरेट करना है। दूसरा स्टेटमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट एनीवन हु इन्फ्लिक्ट पेन अपॉन अदर्स सफर्स oneself फ्रॉम दैट पेन। मतलब दूसरों को कष्ट दे रहा है तो उसको भी अंदर से कुछ ना कुछ कष्ट होता है। अनुभव किया ना। हम किसी को हार्श वर्ड्स बोल दें, हमें भी लगता है। मैं फिर देखो, कल परसों आपको डांट दिया था, बोला प्रसाद नहीं मिलेगा थोड़ी देर बाद, हमने बोला नहीं नहीं भाई, अच्छा नहीं, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन कभी कभी तकलीफ सीख ले, ले सकते हैं आप लोग के लिए सुधारने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में हुआ, सुनीति के जीवन में हुआ, सुनीति को क्या कष्ट नहीं हुआ, वो उसके छोटे बच्चे को ऐसा करके ट्रीट किया। लेकिन बोलते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति पे कैसे रिस्पॉन्ड करना वो हमारे ऊपर है, वो तो हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए तो बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि वो सब को भगवान ने निर्धारित कर रखा है। ये सब भगवान ने निर्धारित नहीं करा, आपको फ्री विल दी है ना, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप। आपके हाथ में कितना है कितना नहीं, वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, मान लो फ्लाइट से ही जाना है, तो मेन काम क्या है, आपका टिकट करना, बुक करना, टाइम पे पहुंचना। फ्लाइट में बैठने के बाद आपके हाथ में कुछ है क्या? कुछ नहीं है।
इसको लग रहा है कुछ नहीं फ्लाइट में बैठने का तुम्हारे यार, कि है थोड़ा बहुत। फ्लाइट को तो हम रोक नहीं सकते, स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फ्लाइट के अंदर कैसे डील करेंगे हमारे हाथ में है। उधर तुम उल्टा सीधा कुछ चाकू वाकू निकाल लिए तुमने तो आके एयरपोर्ट पे आपको पुलिस पकड़ लेगी। और वहीं किसी अच्छी व्यक्ति से आपने अच्छा रिलेशन डेवलप कर लिया, फ्रेंडशिप, लो काट लो, कल आ जाना ज्वाइनिंग। करेक्ट। तो स्टिल देयर इज अ फ्री विल। वहां पे आपको कोई कुछ भरा बुरा बोल देता है, डांट देता है, आप आपके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, आपको झगड़ा वगड़ा माटा मारा पीट भी कर सकते हैं, और हो सकता है आप शांति से सुन लें, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको नोटिस कर रहा हो। हाउ दिस यंग मैन इज डीलिंग इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस, है ना। बोलते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन, प्रोपात बोलते थे, अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ही आई एम नॉट गुड इन डीलिंग इन द प्रोवोकिंग सिचुएशंस, बट स्टिल आप प्रार्थना करिए। प्रोपा जी बोलते थे ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन इज अंडरस्टूड हाउ ही और सी डील इन अ प्रोवोकिंग सिचुएशन। सामान्यतः तो गुड़ी गुड़ी सब बने रहते हैं, जब हमारे प्रोवोकिंग सिचुएशन, काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, लोभ का, जब ये सिचुएशन आती है उस समय हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। या सुनीति के पास पर्याप्त था कि वो झगड़ा कर सकती थी, ध्रुव को इंस्टिगेट कर सकती थी, लेकिन उसने सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स किसने, कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। ध्रुव महाराज की जिंदगी बदल दी, और किसकी, खुद के जीवन में बदल गया, क्योंकि खुद भगवत धाम चलेंगे, आगे देखेंगे। और बताते हैं कि ये इंसिडेंट्स के बाद जब ध्रुव सफल हो जाते हैं, आगे आता है, तो सुनीत सुरुचि भी लेमेंट करती हैं, उत्तानपाद भी लेमेंट करते हैं, वो भी फेवरेबल हो जाते हैं, उत्तम भी लेमेंट करता है। इन सबकी जिंदगी बदल, और किसकी जिंदगी बदल दी, अरे हम सबकी जिंदगी बदल दी, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस इंसिडेंट से। तो देखो एक एक डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। वो यदि उल्टा सीधा भर देती दिमाग में, तो फिर ये पास्ट टाइम इतना होता ही नहीं था। तो ध्रुव महाराज का नाम फिर भागवत में होता नहीं। हम्म। तो तीसरा जो ध्रुव महाराज एक उदाहरण जो उन्होंने दिया, कि बताया कि भगवान के पास जाओ, बताते हैं मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट द नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द लाइफ, दस टूवर्ड द गॉड। भगवान की तरफ बढ़ने का अवसर, नेगेटिविटी, मैच्योरिटी, शास्त्र में हम देखते हैं विदुर महाराज के जीवन में हुआ, है ना। तो जीवन में कल परसों एक भक्त से कल ही तो चर्चा कर रहे थे, उनके जीवन में परिवार में ठीक नहीं चल रहा है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, वो सारी चीजें। हमने वो बताया कि भगवान का आयोजन समझ के क्यों करना चाहिए। हर चीज को ऐसा नहीं कि टॉलरेट भी करना है, हमें उस पर वर्कआउट भी करना चाहिए साथ में। यदि हमारे पूर्ण प्रयासों के बाद भी परिस्थिति नहीं बदल रही है, किसी के जीवन साथी फेवरेबल नहीं है, किसी के सास ससुर फेवरेबल नहीं है, किसी के पेरेंट्स फेवरेबल नहीं है, तो भी जो हमें हमें भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए हमें प्रयास करना है चीजों को एडजस्ट करते हुए, नहीं तो फिर उस रिलेशनशिप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चीजों को या गलत अवस्था चीजों को भी आप कैसे उसको, मैंने उदाहरण दिया था ना पिछली बार, वो एक गधे का, आप कौन सा, नहीं वो वाला तो भाई बहुत सारे गधे हैं ना, ये दूसरा वाला है ना। ये आपका वो भी गधा वाला सही था। तो एक गधा था, वो एक बार वो क्या सूखा कुएं में गिर जाता है। अब लोग गांव के आ गए, वो अब क्या होता रहा इतना बड़ा चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से, लोग आ जाए। अब क्या करें, फिर लोग सोचे मेहनत कहीं होगी, बोले गधे की क्या वैल्यू है, गधा ही तो है, चलो इसको डंप कर देते हैं। तो सब गांव वालों ने उठा के उसकी मिट्टी जो डालना उसके ऊपर चालू कर दी। उसको पीठ पे मिट्टी आती, वो ऐसे ऐसे हिला देता, पीठ पे मिट्टी आती है, ऐसे ऐसे हिला देता, पीठ में ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते मिट्टी ऊपर आ गई, फिर और ऊपर आ गया, फिर उन लोगों ने मिट्टी डाली और ऊपर, ऐसा ऐसा करते उसके बाद जितनी मिट्टी डालते एकदम ऊपर आ गया, थोड़ी ऊपर आ गई, फिर वो निकल गया। जो नेगेटिव सिचुएशन थी उसके जीवन में, लेकिन उसने सदुपयोग कर ली। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, तो आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, परसेप्शन डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। कभी कभी हम देखो, आपको जीवन में, हमारे जीवन में कुछ लोग मिलेंगे जो आपको उनको कुछ सेवा कुछ काम बताओगे, सबसे पहले उसमें नेगेटिविटी देखते हैं, नहीं हो पाएगा प्रभु, ये समस्या हो, वो समस्या हो। कुछ लोग, है ना। तो प्रभु आइडियली बोलते हैं व्हेन अथॉरिटी गिविंग अ सर्विस, सम सर्विस कमिंग फ्रॉम सीनियर सुपीरियर्स, वी शुड नॉट आस्क लाइक व्हाई टू डू,
वी कैन आस्क हाउ टू डू। सबसे पहले हम पूछे क्यों करूं प्रभु, मैं ही क्यों करूं, मुझे ही क्यों, है क्या ना बोलते हैं। लेकिन अभी अभी प्रसाद पेड़ा बांटे, रसगुल्ला बांटे, फिर हम बोलेंगे प्रभु मुझे ही क्यों, बोलेंगे? कौन बोलेगा? लेकिन सेवा कुछ आती, प्रभु मुझे ही क्यों, ड्यूटी वर्शिप मुझे ही क्यों, जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी मुझे क्यों। नहीं, लेकिन जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो ग्रो भी करता है। आप देखेंगे जो भक्ति जीवन में भी या मटल लाइफ में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो ग्रो करते हैं, है ना। परिवार में भी, समाज में भी देखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सबसे पहले तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए भाई। हम तो दूसरों की तो बात की बात है, खुद की हम जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? खुद के आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? खुद के शरीर के लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? खुद की मन को टेक प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? खुद की बुद्धि को प्रोटेक्ट करने, बोले चैरिटी बिगिंस विद द होम, है ना। पहले खुद का तो उद्धार करें। बोलते बिफोर मैनेजिंग द वर्ल्ड अराउंड अस वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज अवर सेल्फ। हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं है तो हम क्या दूसरों को मैनेज करेंगे। तो सुनीति यहाँ क्यों कर पाई? बिकॉज शी इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की भक्त थी। और उन्होंने ये पहले से, क्योंकि उनको क्योंकि उनका खुद का अनुभव इसे सीखा उन्होंने कि उनके उनके पति उनको इग्नोर कर रहे थे। उनकी क्या बोलते हैं, सौतन, जो भी है हिंदी में, क्या और कुछ अच्छा वर्ड है कि नहीं पता नहीं, यही है। तो वो उसको इग्नोर करती थी, तो उन्होंने उसको सही, क्यों? क्योंकि वो डिवोटी थी और पहले से उन मैच्योरिटी, इतनी मैच्योर थी, इसलिए उस परिस्थिति में डील कर पाई। इसीलिए बार बार मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो रिपीट करता हूँ कि अ, किसी फिलोसोफर ने बोला कि द मोर वन स्वेट इन द पीस, लेस वन हैज टू ब्लीड ऑन द वॉर। लेस, शांति के समय, तो क्योंकि जो व्यक्ति, हम देखते हैं कि यदि हमने सामान्य परिस्थितियों में अपने आप के आध्यात्मिक स्तर को बना के रखा है, चेतना को बना के रखा है, तब जब विपरीत परिस्थितियां थी तब भी हम सरवाइव कर जाते हैं। हम सामान्य परिस्थितियों में, तो यहाँ पे सुनीति का मेंटल इक्विलिब्रियम अच्छा था, भगवान की भक्त थी और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखी थी, इसलिए उसको लगा कि भाई ये इस स्थिति में टॉलरेट करना अच्छा है, और उस हिसाब से उसने गाइड किया। One will find hope in the most helpless situation simply by taking shelter of the Lord, है ना। तो बोलते हैं वन कैन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वन कैन बी हेल्पलेस बट वन शुड नॉट बी होपलेस, है ना। क्या मतलब हुआ? असहाय हो सकते हैं लेकिन, हाँ, और यदि थोड़ी बहुत निराशा जीवन में आ भी रही है तो हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, है ना। भगवान सबका, भगवान गीता में बता रहा ना, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवानी न चरात् पार्थ मय्या वेशत चेतसाम ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्तमत्सरा अनन्येव योगेन ध्यायन्त सोपासते। भगवद गीता 12.6 एंड 7। बोला मैं होप, मैं आनंद, मैं उसको आशा भगवान दे रहे हैं। ये आशा का होप है कि भगवान बोल रहे हैं कि बस जस्ट ट्राई, पूरा प्रयास करो, मैं आपको आई विल गिव यू द प्रोटेक्शन। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसको संसार सागर से बाहर निकालूंगा। तो कितना होप गिविंग है ये। इस प्रकार से ऐसी चीजें हम आचार्यों के पास टाइम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनसे हमें आशा होगी नहीं, है ना। कैसे पांडवों ने शरण ली, कैसे ध्रुव महाराज ने शरण ली, कैसे प्रहलाद महाराज ने शरण ली, ये चीजें हमको इंस्पिरेशन देती हैं। प्रभुपाद जी ने कैसे शरण ली, प्रभुपाद जी के अनुयायी अभी भी सब सारे जो हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना सारा करने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठे, करेक्ट ना। आइडियली सारे महाराज लोग इतना जीवन में प्रचार कर चुके हैं कि अभी वो, करेक्ट, कुछ सेवा नहीं भी करें, बैठे रहें आश्रम में तो भी उनकी सारी सेवाएं होती रहेंगी, कोई उनको कुछ बोलने वाला नहीं है। सेवा जीवन फिर भी, लेकिन वो जस्ट सी एट द एज ऑफ 70, प्रैक्टिकली एवरी महाराज इज अराउंड लाइक 70 to 74, 70, सब लोग स्टिल हाउ दे आर एक्सटेंडिंग देमसेल्फ, बिकॉज दे आर कंसीडरिंग इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तब अपने हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे कि भाई हमने कितना प्रचार किया है, कितना प्रचार के लिए दे रहे हैं समय, कितना आचार के लिए समय दे रहे हैं, है ना। तो प्रयास करिए आप लोग, ऑनलाइन जो भी है, निवेदन है, बार बार मैं वो निवेदन करता हूँ कि पहली बात तो खुद के उद्धार के लिए सोचिए, साधना भजन अच्छा बढ़ाइए, साथ में प्रचार की भी जिम्मेवारी लीजिए। हम संस्था के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरा महीना का महीना निकल जाता है गधे की तरह काम करते हुए अपने परिवार के लिए, है ना, अपने आप के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन हम संस्था के लिए सोचिए क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते में 2 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं।
और जो लोग प्रचार कर रहे हैं निस्संदेह बहुत अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। तो कल हम अमूल्य प्रभु से चर्चा कर रहे थे, वो रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कांग्रेगेशन अपने 25, 2-5 से चालू किए थे, आज 25 लोग आ रहे हैं। आप अपने स्तर पे आप लोग भी ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है कुछ प्रयास कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम सोचे फुर्सत से करेंगे तो कभी फुर्सत मिलेगी नहीं, है ना। तो आप लोग भी प्रयास करिए, अपने अपने जो भी सेवाएं अलॉटेड है उनको करने का प्रयास करिए। दैट इज विल बी द ग्रेटेस्ट सर्विस फॉर यू फॉर द मिशन। तो ओके, नाउ विल स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन कमेंट बोल सकते हैं आप लोगों का, किसी का पॉइंट है कोई? एक आध पॉइंट समझ में आया है, नहीं आया है, ऐसा कुछ है? दो आप लोग को कोई कुछ? हाँ, विजय प्रभु जी बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है प्रभु जी सारे, ये जो भी आपने लर्निंग बताए प्रभु, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट था कि ये पॉइंट्स एक जगह कहीं पे है क्या प्रभु, जो मतलब कि हम कहीं पे स्टिक कर सके इसको, ताकि हमें भी हमेशा याद रहे ये सब चीज। हाँ, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसके लिए एक बुक भी अवेलेबल है, उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। और भागवतम के अंदर भी प्रभुपाद, यदि आप परपोर्ट पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, तो उसमें भी दे रखे हैं, कभी कभी उसको मतलब हिडन है, कुछ डायरेक्टली भी है ना। तो दैट कैन बी रिफर्ड, कोई इश्यू नहीं है ना। और खासतौर से यदि हम खुद खुद नोट डाउन कर सकते हैं तो ज्यादा हमें याद रहता है, अदरवाइज बुक से भी हम पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम। ध्रुव महाराज के ऊपर से एक बुक लिखी अभी आए थे हमारे सीनियर वक्त, गौरांग दर्शन प्रभु, ही रोट नाइस भी बुक, और उस पे लेक्चर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको भी सुन सकते हैं, है ना। इफ यू नीड एनी अदर गाइडेंस यू कैन वी कैन डिस्कस। जी प्रभु। ओके, थैंक यू, विल स्टॉप ओवर हियर। किसी का और क्वेश्चन, पॉइंट, कमेंट आप लोगों का? ओके, तो आज हमने सीखा कि भैया जो है, लगभग पुरानी चीजें हमने ज्यादा रिवाइज की, लेकिन बहुत आवश्यक है रिवाइज करना, कि सुनीति का कैसे रिस्पॉन्ड रहा, सुनीति ने क्या मार्गदर्शन दिया, है ना। सिचुएशंस जब हमारे फेवरेबल में नहीं होती तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेना चाहिए, हाँ। और लेकिन हमारा प्रयास पूर्ण करना चाहिए। हमें बार बार बताते हैं कि वी शुड एंडेवर इन सच अ वे दैट, प्रयास करते समय कि यही सब कुछ है, इसी से रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि इसी से सब कुछ होने वाला है, साथ में प्रार्थना भी करनी चाहिए, है ना, अपना प्रयास के साथ साथ। मैं बहुत प्रेरणा मिलती है हम जब देखते हैं, जो मैं इंसिडेंस मैं याद करता हूँ कि हम कभी हड़बड़ाते हैं तो हम भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, बोले कि प्रभु जल्दी थी तो चलिए भोग लगाने भूल गए, खा लिए, जल्दी थी तो महामंत्र पढ़ने भूल गए। लेकिन मैं उस इंसिडेंस को देखता हूँ, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने अर्जुन को निर्देश दिया, तो भगवान अर्जुन ने पहले भगवान को प्रणाम किया, भगवान की प्रदक्षिणा की, फिर जाके तो इतने घबराए नहीं, सोचो ब्रह्मास्त्र सामने आ रहा है फिर भी अपनी हालत क्या हो, है ना सब। तो अगर हम भी हड़बड़ में, हमें नियम जो है छोटे छोटे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी थी प्रभु, इसलिए हम तुलसी को जल्दी नहीं चढ़ाए, है ना, ये हम तो प्रणाम ही नहीं किए, या आरती नहीं ली, बहुत जल्दी थी, मंत्र नहीं पढ़ पाए, ऐसे ही खा लिए बिना भोग लगाए, है ना। भोग लगा दिया ऐसे ही तुलसी, और प्रभु इतना जल्दी था कि हमने प्रभु रूम में ही अपने भोग लगा दिया, हम अपने। और हमें कुछ तो वक्त, हाँ प्रभु हम इतना क्या करें, हम तो हमें भगवान के पास नहीं जा पाते, कि हम जेब में लेके चलते हैं, जब मौका मिला भोग लगाया, दिखाया, आइए, सही है। इतना आलस नहीं करना है दादा, थोड़ा उतर के आने का, आचमन करने। कुछ लोग हैं भोग लगाने के आचमन भी नहीं करते, इतना जल्दी है उनको भाई, इतना क्या जल्दी? भगवान के कोई भी आर्टिकल टच कर रहे हैं तो हमें आचमन इतना तो मानना चाहिए, 3 बार, है ना, भगवान का नाम लेके वो करना चाहिए। उधर ब्रह्मास्त्र उनको जल्दी नहीं पड़ी, हमें इतनी जल्दी पड़ी, है? हम इतना लेट चलते तो टाइम को मैनेज करें, बट आई सीन मिस्टेक्स डिवोटीज, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजों को, है ना, हम जब आरती करते हैं तो हर चीज को ऑफर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वॉश अवर हैंड अगेन। उस आर्टिकल पे जल देने से पहले हमें अपना हाथ, क्योंकि एक बार हमने ऑफरिंग कर लिया ना, इस हाथ से मैंने भगवान को अगरबत्ती दिखाई, तो वंस इज ऑफर्ड ना, नाउ नाउ अगेन आई नीड टू वॉश दिस हैंड, देन दूसरा आर्टिकल टच करना है। दीप दिखाया, फिर उसको कर दिया, दीप दिखा दिया, उस पे उस आइटम पे भी जल देना है, लेकिन उससे पहले खुद का हाथ प्यूरिफाई होना चाहिए। आई नोटिस सम मिस्टेक्स, तो अभी याद आया, मैं बता दी। ओके, किसी ने हैंडल्स किया है, हाँ जी। तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं लॉन्ग टर्म में, हाँ। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया, ध्रुव महाराज के जीवन से शिक्षा है। तो इसमें एक आपने बात बताई कि
जब अपनी माता जी के पास गए तो उन्होंने उनको गाइड किया, बल्कि सांत्वना भी नहीं दी, बल्कि उनको क्या करना चाहिए ये भी बताया। और उसके बाद में उन्होंने अपने जो दूसरे गुरु थे नारद जी, उनकी भी बातों को बहुत सीरियस लिया। मतलब उन्होंने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव वेव को निकाल लिया और उसी में आगे बढ़ने लगे। और प्रभु जी कभी कभी हमारे मतलब आस पास लोगों से या फिर ऐसे लोगों से नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं जो हमारी भक्ति को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमको कितना टॉलरेट करना चाहिए, मतलब उसकी लिमिट क्या होना चाहिए हमारी टॉलरेंस की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, लिमिट तो ये व्यक्तिगत डिपेंड करता है कि वो रिश्ता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर रिश्ते पे सेम प्रिंसिपल लागू नहीं होता। बाकी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि एनीथिंग इज कमिंग बिटवीन अस एंड कृष्णा वी कैन लीव इट। बट खासतौर से कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है। कभी कभी वो चीज है कि थोड़े बहुत कांटे चुभते हैं ना। वो परक्यूपाइन का उदाहरण दिया, परक्यूपाइन को आपस में चलते फिरते वो सब एक दूसरे के कांटे चुभते हैं, लेकिन वो कांटे चुभना बेहतर है कि बजाय कि ठंडे में मर जाने की। तो कभी कभी हो सकता है शुरुआत में हमें रिश्तों में या समस्या में थोड़े बहुत कांटे चुभते हैं, लेकिन हाँ, यदि कोई भक्ति के लिए बाधक हो रहा है तो फिर दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन छोटी छोटी ऐसा तो होगा नहीं कि सारी चीजें हमारे अनुकूल चलेंगी। भक्ति भी स्मूथली चलेगी, वो होने वाला नहीं। भक्ति की में भी चलते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, शरीर की आएगी, मन की आएगी, धन की आएगी, परिजन की आएगी, कुछ ना कुछ तो आएंगी। फिर वो व्यक्तिगत रूप से किसी कैसी समस्या चल रही है, कितना चल रहा है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना आपका भक्ति किसका इंटरफेयर हो रहा है, वो व्यक्तिगत 1 to 1 करके डिस्कस किया जा सकता है। क्या समस्या है उसके हिसाब से, क्योंकि वो रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है सोच समझ के करना पड़ेगा। मान लो किसी का कोई फ्रेंड के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया ठीक है, छोड़ सकता है उसको, दूसरे फ्रेंडशिप, चलो चलो ठीक है। कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी छोड़ सकता है। अब किसी का जीवन साथी ट्रैवल कर रहा है, तो वो थोड़ा इतना आसान नहीं, कंपनी छोड़ने इतना आसान नहीं है, दोस्त छोड़ने इतना आसान नहीं है ना। किसी के बच्चे के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको छोड़ना आसान नहीं है। करेक्ट ना। तकलीफ दे रहा है तो, किसी का शरीर तकलीफ दे रहा है तो शरीर छोड़ देंगे क्या? तकलीफ दे रहा है, छोड़ दो माया, है ना इसको। तो उसको फिर समाधान देखना पड़ेगा हमें 1 to 1 करके। हाँ, बट हमें थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए, इम्पेशेंट भी नहीं होना चाहिए। साथ में प्रे भी करना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए, साथ में सोल्यूशन भी देखना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए, है ना। ऐसा, और फिर डिपेंड करता है केस टू केस, दैट कैन बी डिस्कस। जिसके साथ कुछ समस्या है उनसे बोल सकते हैं, वो प्रॉपर मार्गदर्शन भक्तों से जिनके मार्गदर्शन में है, उनसे मार्गदर्शन लेके चर्चा कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ रिश्तों में जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है बहुत तकलीफ हो जाती है। जैसे बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि द वुमन दैट कैन नॉट टॉलरेट द वन वन मैन। आज के समय में बहुत समस्या हो गई, जो इम्पेशेंट होती जा रही है रिश्ते। द वुमन दैट कैन नॉट टॉलरेट द वन मैन, शी नीड टू टॉलरेट द हंड्रेड्स ऑफ द मैन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए निर्णय गलत, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपना पूर्ण प्रयास करने के बाद, है ना, उसके बाद यदि कुछ नहीं हो रहा तो देखना चाहिए। बाकी बोलते हैं कि हमारा प्रेम से, सेवा भाव से बहुत कुछ चीजों को बदला जा सकता है। ओके, इज इट ओके? अदर थिंग कैन बी डिस्कस लेटर। इफ सम हैव एनी पर्सनल प्रॉब्लम, यू कैन टेल देम टू डिस्कस whomever they feel comfortable, जिनसे हरे जिनका कृष्णा। कनेक्ट। यस प्रभु जी। जी, थैंक यू। सिपल ब्रो। यस, किसका हैंड रेस हरे किया है? हरे कृष्णा और राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे ध्रुव महाराज ने दृढ़ निश्चय किया और वो भगवान के लिए निकल गए, कि भगवान को सर्च करना है उन्हें, और फिर नारद जी को भगवान ने भेजा। तो यहाँ पूर्व जन्म की स्वीकृति और दृढ़ निश्चय के बीच में आपस में कैसे कनेक्ट करना चाहिए, दोनों में क्या प्रबल था प्रभु जी? दृढ़ निश्चय और क्या सुकृति? पूर्व जन्म की स्वीकृति, दोनों को हाँ आपस में कैसे कनेक्ट करके देखें हम? हाँ, बिल्कुल निस्संदेह सुकृति का तो बड़ा रोल है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है ना। क्योंकि पूर्व भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना कि पूर्व जन्म कहाँ पे आ रहा है उसमें, कि पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य अग्रे धावती धावती। तो पूर्व जन्म के कर्मों से, इसलिए हम अपने आसपास भी देखते हैं कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हम उतना नहीं बढ़ पाते। लेकिन हमारी पूर्व जन्म की सुकृति है कि नहीं है, वो हमारे हाथ में अब नहीं है। लेकिन बीइंग डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन है ना, हमारे हाथ में है ना। पूर्व जन्म की सुकृति तो अब पुराना हमारा बैलेंस मान लो नहीं है, मतलब किसी आदमी का पूर्व जन्म पहले का खाता नहीं है, पैसा है उसके पास नहीं है, लेकिन अब आगे तो कमा सकता है ना। आप कैसे कमा सकता है? डिटर्मिनेशन करके। डिटर्मिनेशन कैसे आएगा?
ऐसे भक्तों का संग करने से, प्रत्यक्ष रूप से या वाणी का संग, जिनके अंदर खुद डिटर्मिनेशन है, जो डिटरमाइंड है। साथ साथ में हमें कंपैरिजन से ही बचना चाहिए। वी कैन नॉट कंपेयर अवरसेल्फ विद ध्रुव महाराज, मतलब है ना, तो हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे नहीं तो, है ना? तो हर जन्म में, पूर्व जन्म की सुकृति से हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कैटेगरी में, हमसे, हमारे आसपास कोई बहुत है, कोई हमसे लोभी है ना। बट वन थिंग वी कुड बी डिटरमाइन कि भाई इस भक्ति की प्रोसेस को हम समझ गए हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। चलो ध्रुव महाराज को 6 महीने में मिला परफेक्शन, हमको 6 साल में, 60 साल में सही, 6 जन्म में सही, मतलब, है ना। लेकिन हम करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए इस पथ से छोड़ेंगे नहीं इसको, ये डिटर्मिनेशन है। सुकृति जो पूरे जन्म की होगी उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर डिटर्मिनेशन हमारे हाथ में, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा हमारा हो जाता है। हम ही जब स्टार्टिंग में, जब कॉलेज में थे, तो भक्ति प्रेम महाराज जब आए थे 2006 में आते थे, तो हम सोचते थे कि हाँ अच्छा है, भजन भक्ति करना चाहिए, थोड़ा गीता भगवत को बोलना चाहिए, लेकिन नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी डॉक्टर थे। लेकिन संग करते करते हमने ही कब छोड़ दिया हमको पता नहीं चला। है कि नहीं? तो संग का प्रभाव है। लगता है हाँ, लोग बोलते हैं भजन करना चाहिए, लेकिन अरे 2 घंटा माला लेके 16 माला क्या जरूरत है? एक माला पहले इतनी बड़ी लगती कि 3 बार देखते थे उसको। लेकिन हमने ऐसे लोगों का संग किया जो अभी भी, कि जो 16 माला किए बिना उठते, हिलते नहीं, मतलब उठते नहीं। तो डिटर्मिनेशन, ऐसे लोग, फिर हमें भी संकोच करते हुए अपन 4 माला तो बैठ के कर ही लेते हैं, फिर थोड़ा हिल ली, फिर थोड़ा 4 माला एक पोजीशन में कर लिए। तो चूंकि हम हमेशा सतोवर एडवांस भक्तों का संग करेंगे ना, जो बच्चा 8 घंटे पढ़ता है उसके साथ में रह के पढ़ेंगे तो 4 घंटे तो पढ़ाई होगी। तो हमेशा एडवांस प्रेरणा आपको किससे लेनी है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये 4 घंटे सोने वाले के साथ रहते तो 2 घंटे तो अपन सो ही जाते हैं, है ना। तो करेक्ट ना, बच्चे हमारे जल्दी कनेक्ट कर लिए। तो इसीलिए अगर अच्छे लोगों का संग करना है, डिटर्मिनेशन लोगों का, ओके। और जी जी पुराना प्रभु जी, हरे कृष्णा। पुराना खाता नहीं तो आगे नहीं कमाएगी क्या? पुराना बैलेंस नहीं है हमारा तो आगे तो कम कमाना है ना। वो डिटर्मिनेशन से संभव है ना, और डिटर्मिनेशन संभव है। भगवान का प्रार्थना भी करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसे लोगों का संग दीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों का संग मिलना भी भगवान का कृपा है, प्रारब्ध है ना। और साथ साथ में हमारा प्रार्थना का भी असर होता है। हम इंटेंसली प्रे करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आज नहीं तो कल भगवान ऐसी परिस्थिति डेवलप कर ही देते हैं, हमें भक्तों के बीच में ला देते हैं। लेकिन हम उस सदुपयोग, यदि सदुपयोग नहीं करते, वापस भगवान ले लेते हैं। तो वी शुड बी कॉशियस ऑल्सो। ओके, विल स्टॉप ओवर हियर 7:15। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पर्सनल हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील ध्रुव महाराज की जय।